जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो मकर राशि वालों, स्वागत है आप सभी का मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, यह एक चीज इतनी शक्तिशाली है कि जो भी व्यक्ति इसे पूरे विधि के साथ अपने गले में चुपचाप धारण कर लेगा, पहन लेगा, उस इंसान के ऊपर चाहे कैसा भी बुरे से बुरा, भयंकर से भयंकर नजर, टोना, टोटका, तंत्र मंत्र या मारण क्रिया ही क्यों न की गई हो, चुटकियों में समाप्त हो जाएगी। उस इंसान की हर एक मनोकामना चुटकियों में पूरी हो जाएगी। चाहे फिर कुछ भी उसे चाहिए हो, वह उसके कदमों में आ गिरेगा। जी हाँ बंधुओं, औरत, पैसा, जमीन, गाड़ी, बंगला, समाज में इज्जत, रुतबा, दबदबा, सब कुछ हासिल हो जाएगा चुटकियों में। बस आपको इस एक छोटी सी चीज को अपने गले में धारण कर लेना है। इस एक चीज को ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है बंधुओं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी, लाख मेहनत के बाद भी काम नहीं बन पा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ जीवन में रुकावटें सी आ गई हैं, प्रयास सफल ही नहीं होते हैं, कुछ भी कर लो कोई परिणाम ही नहीं आता है। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी, बुरे बुरे सपने आते हैं। कुछ कहते हैं कि गुरुजी, रात में नींद अच्छी नहीं आती है। और कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी, रिश्ते नातों में तो तबाही मची हुई है, कोई भी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। परिवार में झगड़े ही मचे रहते हैं, पति पत्नी के बीच विवाद, झगड़ा बना ही रहता है, प्रेम तो जैसे समाप्त ही हो गया है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं तंत्र बाधाओं से जुड़ी हुई हैं बंधुओं, वरना आपके पुण्य, आपकी पूजा पाठ और अच्छे कर्म कभी भी आपको परेशान होने नहीं देंगे। लेकिन ये नकारात्मक ऊर्जाएं, जानबूझकर की गई तांत्रिक क्रियाएं, नजर, टोना, टोटका इंसान के जीवन को धीरे धीरे बर्बाद करता है। जैसे कि किसी बड़े वृक्ष में दीमक लग जाती है तो वह धीरे धीरे उस वृक्ष को अंदर से खोखला करना शुरू कर देती है। एक दिन वह वृक्ष धड़ाम से जमीन पर आ गिरता है, तब पता लगता है कि इस वृक्ष को अंदर से तो खोखला कर दिया गया था। इसी प्रकार कई बार जीवन में इन तांत्रिक क्रियाओं की, नकारात्मक ऊर्जाओं की दीमक लग जाती है और वह पता ही नहीं चल पाती। आप तो यही सोचते रहते हैं कि जीवन में शायद कष्ट आपके नसीब में ही लिखा हुआ है, भगवान ने आपको भाग्य ही ऐसा दिया है, दुख और तकलीफ जीवन का हिस्सा है। इस तरह विचार मन में आते रहते हैं और फिर एक दिन हद पार हो जाती है। कोई ऐसी घटना घट जाती है कि इंसान बुरी तरीके से हिल जाता है। जैसे कि कोई भयंकर दुर्घटना हो जाती है, घर में कोई बुरी तरीके से लड़ाई झगड़ा या हादसा हो जाता है, या व्यापार में कोई बहुत बड़ा घाटा हो जाता है। तब इंसान को सदमा लगता है और कहता है कि अब क्या करें, अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। और सचमुच में उस समय कोई रास्ता नहीं बचा होता है। कारण इसका यह है कि तब आप पूरी तरह से काली क्रियाओं के प्रभाव में आ चुके हैं। अब इनसे बच पाना लगभग नामुमकिन है। जी हाँ बंधु, अब आप यह मत सोचना कि हम तो पूजा पाठ करते हैं, मंदिर भी चले जाते हैं और छोटी मोटी क्रियाएं भी करते रहते हैं, तो हमें भूत प्रेत क्यों परेशान करेंगे, हमारे ऊपर कोई तंत्र मंत्र कैसे काम कर सकता है। बंधु, याद रखना कि ये जो तंत्र मंत्र होते हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि पूजा पाठ को भी नहीं मानते हैं, किसी भी प्रकार के अनुष्ठान का भी उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। याद रखना कि ये जो काली क्रियाएं, तांत्रिक ऊर्जाएं होती हैं, ये भी इसी ब्रह्मांड का, इस ब्रह्म का हिस्सा हैं। बस इन्हें रात समझिए। जैसे दिन में सब उजला है, रात में सब काला है, ऐसे ही ये भूत प्रेत तंत्र मंत्र रात्रि का समय है। तो ये भी भगवान के ही हिस्से हैं। तो कभी कभी इनके अंदर भगवान की भी, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा की भी काट मौजूद होती है। तो लाख पूजा पाठ और प्रयास करने पर भी इनसे छुटकारा प्राप्त नहीं हो पाता है। इसीलिए पूजा पाठ करने के बावजूद भी जीवन में दुख ही दुख बना रहता है। आपकी पूजा का फल वह प्रेत, वह नकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करती रहेगी जो आपके साथ हर वक्त चल रही है। आपको कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय दुख और तकलीफ के। तो अब इसका क्या तोड़ है, इसके लिए क्या करें बंधु, यही तो हम आपको बताने जा रहे हैं इस एक चीज के विषय में। ना केवल इस एक चीज के विषय में, बल्कि आज हम आपको एक ऐसा गुप्त तांत्रिक स्नान भी बताएंगे जिसे केवल
वही बता सकता है जिसने साधनाएं की होंगी, खुद अनुभव हासिल किए होंगे और जिसने तंत्र को या यूं कहें कि महाविद्या को अच्छी तरह से समझा होगा। महाविद्या से मतलब है हमारा माँ भद्रकाली से, माँ बगलामुखी से या फिर शक्ति के किसी भी रूप से। इन्हें महाविद्या ही कहा जाता है। इनकी साधनाएं करने वाले ही गुप्त तांत्रिक स्नान को जानते हैं और इसको सिद्ध कर सकते हैं। वैसे तो इसे कोई भी बता देगा, सब कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन बता देने से उपाय फलित नहीं हो जाते। उपाय फलित तभी होते हैं जब ये किसी साधक के मुख से निकलते हैं। मुख से ही निकली हुई वाणी सिद्ध होती है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में, सनातनी परंपरा में गुरु का इतना महत्व है, क्योंकि ज्ञान तो किताबों में भी भरा पड़ा है, लेकिन जब तक वह गुरु मुख से नहीं निकलेगा उस ज्ञान को सार्थकता, सिद्धि हासिल नहीं होगी। वह किताबी ज्ञान बनकर रह जाएगा, कभी भी उसका आप सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, सही समय पर याद ही नहीं आएगा। लेकिन जब गुरु आपको ज्ञान देंगे तो वह ज्ञान आपको सही समय पर याद भी आएगा और आपको बचाएगा भी। इसीलिए गुरु का इतना महत्व होता है। इसी प्रकार उपाय और क्रियाओं के साथ भी होता है। जब कोई साधक गुरु बनकर आपको इन क्रियाओं के विषय में बताता है तो ये क्रियाएं फलित हो जाती हैं और पूरी शक्ति के साथ आपकी रक्षा करती हैं। इस तंत्र स्नान के बारे में और इस एक चीज के विषय में आज हम आपको इस कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं। इसके बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे फायदे हुए हैं। जिसको हमने बताया उन लोगों ने बहुत तारीफें की कि गुरुजी इन चीजों का बड़ा ही जबरदस्त परिणाम हमको प्राप्त हुआ है। एक हमारे जानने वाले महामाई के भक्त तो ऐसे हैं जो किसी अन्य धर्म से संबंधित हैं, हिंदू धर्म के भी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बहुत परेशानियां सही। हमने उनको इस तांत्रिक स्नान के बारे में चुपचाप बता दिया और उन्होंने इस क्रिया को चुपचाप कर भी लिया और गजब के परिणाम प्राप्त हुए। उनका संबंध टूटने ही वाला था, बात बिगड़ चुकी थी पति पत्नी के बीच, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ सकारात्मक हो गया। साथ ही व्यापार भी बंद होने वाला था, ग्राहक आते ही नहीं थे दुकान पर। अचानक ऐसा हो गया कि दुकान पर ग्राहक ही ग्राहक आने लगे, यानी कि आर्थिक स्थिति मजबूत, पारिवारिक स्थिति सुंदर हो गई। ऐसे ही बहुत सारे हमारे विदेशों से जुड़े हुए भी महामाई के भक्त और दर्शक हैं जो इस उपाय को करने के बाद बड़े ही संतुष्ट हैं, बहुत ही खुश हैं कि गुरुजी आपने बहुत अच्छा उपाय बता दिया, हमारा तो काम ही चल निकला। जीवन जैसे रुक सा गया था, थम सा गया था, आज जीवन में एक सुंदर गति आ गई है। तो बंधुओं, अब आपकी बारी है। अब आपको इस उपाय, इस क्रिया को जान लेना है और चुपचाप गुप्त तरीके से इन्हें अपने जीवन में उतार लेना है और चमत्कार 100% होंगे ही होंगे। हाँ, अब यह हो सकता है कि जब हम कहते हैं कि मोक्षदायिनी अष्टलक्ष्मी विष्णु लक्ष्मी का आपको लाभ प्राप्त होगा, तो हो सकता है कि लाभ कम प्राप्त हो, आपके प्रारब्ध के ऊपर है। हो सकता है किसी को 5,000 रुपए का लाभ मिले, किसी को 50,000 का, किसी को 5 लाख का लाभ मिले। यह तो आपके प्रारब्ध और कर्मों पर निर्भर है, लेकिन ये लाभ बढ़ते ही चले जाएंगे, दिन दूने रात चौगुने। रिश्ते नातों में भी यही होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी है स्पष्ट है, साफ है, बस आपको पूरे भाव के साथ इस उपाय को करना है, इन चीजों को समझना है, कार्यक्रम में अंत तक ठहरना है। उम्मीद करते हैं बंधुओं यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। अब आप पूरी तरह से तैयार हैं चीजों को समझने के लिए। और जो मनोरंजन चाहते हैं, फनी वीडियो देखना चाहते हैं, वो तो जा भी चुके होंगे। अभी तक जो यहां तक रुके हैं वे वही लोग हैं जिनकी महामाई में पूरी आस्था है और जो जीवन को सचमुच बदलना चाहते हैं। तो चलिए बंधु, अब महामाई को याद करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख डालिए पूरे भक्ति भाव के साथ, जय मां भद्रकाली कृपा करो, जय मां लक्ष्मी कृपा करो। महामाई आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगे। साथ ही बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर आज पहली बार आए हैं तो निश्चित महामाई ही आपको लेकर आई है, हाथ पकड़कर आपका, तभी आपने इस कार्यक्रम को देखा है। तो चलिए जल्दी से महामाई के परिवार के सदस्य भी बन जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह जो चैनल है, कार्यक्रम है, यह माई के धाम से प्रसारित होता है और शुद्ध धार्मिक ज्ञान को लेकर आता है, ज्योतिष और अध्यात्म की सर्वश्रेष्ठ और उत्तम कल्याणकारी ज्ञान को आप तक पहुंचाता है। तो बस ऐसे में जल्दी से माई के परिवार के सदस्य बन जाइए, चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। चलिए बंधुओं जल्दी से करिए। अब आगे बढ़ते हैं, अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। बंधुओं, अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि कुंडली का विश्लेषण कराएं कि नहीं कराएं, क्यों कराएं, क्या जरूरत है कुंडली विश्लेषण कराने की, तो ध्यान से सुनिए। आप इस समय
तीन तरीके की स्थितियों में फंसे हुए हैं। एक स्थिति तो यह है कि आपके ऊपर बहुत कर्जा है, व्यापार चल नहीं रहा है, घर में भी क्लेश रहता है, रिश्ते नातों में भी उथल पुथल मची हुई है। तो अब इस स्थिति में आप कैसे फंसे? कोई ना कोई ग्रह था जिसने परेशान किया, तो इससे बाहर निकलने का मार्ग क्या है? कुंडली में छुपा हुआ है, इसलिए कराइए। दूसरा कि आप कुछ जीवन में करना चाहते हैं, निर्णय ले नहीं पा रहे हैं, समझ में आ नहीं रहा है कि क्या करें क्या ना करें, तो इस स्थिति में श्रेष्ठ मार्गदर्शन कौन करेगा? आपके ग्रह, आपकी कुंडली। तीसरा कि आपकी जिंदगी में आपने सब कुछ हासिल कर लिया है, कामयाबी भी हासिल कर ली है, रिश्ते नातों में भी सुख शांति है, परंतु आपके मन में एक बेचैनी है, क्योंकि अब तक शायद आपने वह हासिल नहीं कर पाया जिसके लिए आपका जन्म इस धरती पर हुआ था। यानी कि अपने सही उद्देश्य को आप अब तक हासिल नहीं कर पाए हैं। तो वह उद्देश्य क्या है? क्यों आप इस धरती में, इस संसार में आए हैं? उस उद्देश्य को जानना है। इसको जानने के लिए आपको कुंडली दिखानी है। तो आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के सही कारण और उनके निवारण को केवल आपकी कुंडली बता सकती है, इसलिए आपको कुंडली दिखानी है। तो बस अगर आप ऐसी परिस्थितियों में हैं तो नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं, किसी भी नंबर पर 10 बजे से 4 बजे के बीच फोन लगाइए, छोटी सी दक्षिणा देने के बाद अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करा लीजिए। जय माई की। तो बंधु, हम आपको बता दें कि जब हम कहते हैं कि कोई चीज अपने गले में धारण करिए, तो उसके कई प्रभाव आपके ऊपर होते हैं। सबसे पहले तो उस एक चीज में खुद की अपनी एक ऊर्जा होती है जो आपको चारों तरफ से घेर लेती है। दूसरा यह कि आपके खुद के शरीर में अलग अलग अंगों में अलग अलग देवी देवताओं का वास होता है। जैसे कंठ में काली का वास होता है, जुबान पर सरस्वती का वास होता है, नाभि में भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है, और मस्तक पर आंखों के ठीक बीचों बीच, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, वहां पर भोले बाबा का वास होता है, यानी कि शिव का वास होता है। जी हाँ बंधुओं, तो अब जबकि हम आपको इस एक चीज के विषय में बताएं, जिसे आपको गले में पहनना है और आपके ऊपर अपार धन दौलत, अपार खुशियां बरसनी शुरू हो जाएंगी, सारी दुनिया की दुख तकलीफ दूर हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले हम आपको तांत्रिक स्नान के विषय में बताना चाहते हैं। इसे भी आप अवश्य इस उपाय के साथ शामिल करें, क्योंकि यह क्रिया आपको चारों तरफ से शुद्ध बनाएगी, आपके ऊपर से हर प्रकार की नकारात्मकता को मिटा देगी, और सबसे बड़ी बात कि यह महालक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर लेकर आएगी। तो इस गुप्त तांत्रिक स्नान को, जिसे शास्त्रों में मोक्षदायिनी स्नान कहा गया है, अष्टलक्ष्मी दाता स्नान कहा गया है, इस उपाय को या इस स्नान को अच्छी तरह से समझ लीजिए। आपको क्या करना है? इस मोक्षदायिनी स्नान को करने के लिए वर्ष में कुछ विशेष समय होते हैं, उन पर इसे अवश्य करना है। जैसे कि नवरात्रि का समय होता है, जैसे महाशिवरात्रि का समय होता है, या फिर सामान्य तौर पर आप इसे किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं और अगले सोमवार तक कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको विशेष धन लक्ष्मी की कामना है कि माता लक्ष्मी आपके जीवन में आए और आपको अपार धन दौलत का आशीर्वाद दें, तो इसे आपको शुक्रवार से शुरू करना है और अगले शुक्रवार तक प्रतिदिन करना है। जी हाँ, तो अब इसकी उपाय और विधि ध्यान से समझ लीजिए। बहुत ही गुप्त है, इसे कोई नहीं बताएगा आपको, हम आपको बता रहे हैं, और इसके परिणाम आपको दिनों में या महीनों में नहीं, कुछ घंटों में महसूस होंगे। जी हाँ, बहुत ही चमत्कारी स्नान है, इसे ध्यान से समझिए। कुंभ स्नान से भी बढ़कर इसके लाभ हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो गया? कुंभ स्नान का फिर क्या महत्व है? देखिए, कुंभ स्नान का अपना एक अलग महत्व है, उसका एक अलग प्रकार है। वह जीवन के संपूर्ण पापों को नष्ट करने के लिए होता है, जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करता है। लेकिन केवल पाप नष्ट हो जाने से धन लक्ष्मी नहीं आती है, ना ही जीवन सुखी होता है। केवल यह तो आपका खाता है पाप का, जो खाली हो जाता है। अब खाता खाली हो गया पाप का, तो इससे आप अमीर तो नहीं बनेंगे, लेकिन इस स्नान से ना केवल आपके पाप कटते हैं, पाप का खाता खाली होता है, बल्कि आपको विशेष धन लक्ष्मी और जीवन में खुशियों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। जी हाँ, तो अब ध्यान से सुनिए। इस स्नान के लिए आपको कुछ चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल, ज्यादा नहीं, बस 2-4 बूंदे ही। एक तांबे का लोटा, उसमें आप शुद्ध जल भरेंगे, थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। एक हरी इलायची, हरी इलायची को आपको कूट कर उसका चूरा बना लेना है और उसे डालना है। उसके बाद लौंग, उसे भी कूट कर चूरा बना देना है। याद रखना कि लौंग केवल एक जोड़ा है, ज्यादा नहीं। काली मिर्च 4, जी हाँ बंधुओं, ये राहु का प्रतीक होती हैं। 4 काली मिर्च आपको चाहिए, इनका भी चूरा बनाकर डालना है। और जायफल, शुद्ध लक्ष्मी,
महालक्ष्मी। जायफल को आपको कूट कर चूरा बनाकर डाल देना है। थोड़ी सी हल्दी, बृहस्पति यानी स्वयं नारायण, थोड़ा सा इत्र डाल देना है इस जल में। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अंतिम कि माता तुलसी के पास जाना है और तुलसी मैया के हाथ जोड़ना है और उनकी जड़ में से थोड़ी सी एक चुटकी मिट्टी लेनी है बड़े आदर भाव के साथ। याद रखना कि आप स्नान करके जाना और दिन के समय लेना मिट्टी, और इस मिट्टी को लेते समय तुलसी के पौधे को नहीं छूना है। थोड़ी दूरी से इसकी जड़ से मिट्टी ले लेनी है। अगर आप स्नान नहीं किए हैं या फिर थोड़ी बहुत अशुद्ध अवस्था में हैं, तो आप घर के किसी बालक या बालिका से भी यह कार्य करवा सकती हैं। इस मिट्टी को लाकर आपको उसी लोटे में जल के पात्र में डाल देना है। अब आपको इस जल के पात्र को ढककर रख देना है अपने पूजा घर में। अब जब आप इसे पूजा घर में रखने जाएं, तो जो पात्र आपने लिया है तांबे का, उस पात्र के ऊपर लाल चंदन से श्रीम जरूर लिखें। क्या लिखना है? श्रीम। श्री पर अंक की बिंदी, यह माता लक्ष्मी का नाम है, तो इसे आपको लिख देना है। इसके बाद इसके ऊपर एक ढक्कन रखना है, उसके ऊपर थोड़ा सा अन्न रखना है, कोई भी अन्न आप रख सकते हैं, और इस लोटे को, इस पात्र को आप पूजा घर में रख दीजिए। खास तौर से माता लक्ष्मी की जो भगवान श्री हरि विष्णु के साथ हैं, उनके पास आपको ये रख देना है। अगर नहीं है, केवल माता लक्ष्मी की तस्वीर है, तो भी उनके पास रख सकते हैं। वैसे पूजा घर में नारायण लक्ष्मी की तस्वीर होनी चाहिए, यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर बहुत ही शुभ होती है। लोग माता लक्ष्मी की तस्वीर ले आते हैं जिसमें कि देवी खड़ी हैं। अब सोचो कि लक्ष्मी जी खड़ी अवस्था में हैं, तो कभी भी चली जाएंगी, और जब माता लक्ष्मी आती हैं अकेली, तो वे उल्लू पर सवार होकर आती हैं, और कब आती हैं और कब चली जाती हैं पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब भगवान नारायण के साथ आती हैं माता लक्ष्मी, तो वे गरुड़ पर सवार होकर आती हैं। और फिर जब पति परमेश्वर आप घर लेकर आ चुके हैं, तो पत्नी जी तो आएंगी ही, कहाँ जाएंगी आपके घर को छोड़कर? जब नारायण हरि विष्णु तो आपके घर में बैठे हैं, तो उनको कहाँ जाना होगा? कहीं नहीं। स्थायी लक्ष्मी का ये गुप्त उपाय है। लोग ऐसी गलती कर देते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि पैसा जेब में नहीं रुकता गुरुजी, कुछ उपाय बताइए। क्या उपाय बता दें? गलती तो आपने कर ली पहले से ही, तो ऐसा ना करें। यदि ऐसी कोई तस्वीर है आपके पूजा घर में, तो बड़े ही पवित्र भाव के साथ उस तस्वीर को वहां से हटाइए, और नारायण लक्ष्मी की तस्वीर, जिसमें कि भगवान शेष सैया पर विश्राम कर रही हैं, माता लक्ष्मी चरण दबा रही हैं, लेकर आइए। बड़ी ही कमाल की और शुभ तस्वीर है बस। और उस पुरानी तस्वीर को बड़ी ही आदर भाव के साथ, पवित्रता के साथ जल प्रवाहित कर दीजिए। बस इतना करना है। बाद में कभी ऐसी तस्वीर नहीं लाना है जिसमें महामाई माता लक्ष्मी खड़ी हों। खैर, तो अब आपने उस लोटे को श्रीम लिखकर, ढककर, अन्न उसके ऊपर रखकर उसे अपने पूजा घर में रख लिया। अब माता लक्ष्मी से निवेदन करना है, गाय के घी का दीपक जलाना है, और माता लक्ष्मी से निवेदन करना है कि हे महामाई, हे माता लक्ष्मी, आप हमारे जीवन के कष्ट हरो, हमें आपकी आवश्यकता है, हमारे जीवन में आप पधारें, हमें अपनी कृपा दें, अपना आशीर्वाद दें। इस तरह से निवेदन करिए और फिर वहां से चले जाइए। वह जो जल रखा है, पात्र रखा है, उसे ज्यों का त्यों वहीं रखा छोड़ दें। 24 घंटे के लिए उसे वहीं रखा छोड़ दें। उसके बाद अगले दिन से आपका स्नान शुरू होगा। तो अब यह जो क्रिया है, यह आप गुरुवार के दिन कर सकते हैं। गुरुवार के दिन से प्रारंभ करें तो शुक्रवार के दिन से स्नान आपके शुरू हो जाएंगे। फिर प्रतिदिन यही करना है। अब आपको अगले दिन करना क्या है? फिर से जाइए माता लक्ष्मी के पास, किसी बालक या बालिका से उस लोटे को, उस जल को उठवा लीजिए, या घर में जिसने भी स्नान कर लिया हो उससे उठवा लीजिए। अब उस लोटे से, उस पात्र से जो जल है, उसे किसी अन्य पात्र में निकाल लीजिए, और उस पात्र के जल को ले जाकर जिस पानी से आप स्नान कर रहे हैं, उस पानी में महामाई को मन ही मन याद करते हुए मिला लीजिए। अब आप उसी जल से स्नान करिए। चमत्कार दिनों में नहीं, महीनों में नहीं, कुछ घंटों में महसूस होगा। आप इधर से स्नान करेंगे और मन में महसूस करिए कि आपके दुख दर्द सब पानी के साथ बहते जा रहे हैं। ऐसा भाव रखते हुए नहाना, ये नहीं कि गाना गाते हुए नहा रहे हैं, कुछ सोचते हुए नहा रहे हैं, किसी से बात करते करते नहा रहे हैं, नहीं। शांत हृदय के साथ स्नान न केवल तन का बल्कि आत्मा का भी स्नान है। यह
दिव्य शक्तियां अब आपको शुद्ध बना रही हैं। तो मन ही मन यह विचार करते हुए स्नान करना है कि आपके सारे पाप कर्म, सारी नकारात्मकताएं, तंत्र मंत्र बाधाएं, नकारात्मक ऊर्जाएं इस पानी के साथ बही जा रही हैं और आप शुद्ध हो रही हैं। ऐसा भाव रखते हुए स्नान करना है। अब कोई कहेगा कि भाई इसमें क्या है, ये कौन सा स्नान हो गया, केवल जल डाल देने से क्या हो जाता है? आप समझे ही नहीं। भोले बाबा के ऊपर भी तो आप जल ही डाल रहे हैं, तो वहां जब जल डाल रहे हैं तो उसका वैदिक महत्व है कि नहीं, शास्त्रीय महत्व है कि नहीं? हर देवी देवता को आप जल समर्पित करते हैं कि नहीं? किसी के चरणों में डालते हैं, किसी के सिर पर डालते हैं। तो आप जल को हल्के में क्यों लेते हैं? जल एक दिव्य पदार्थ है, जल से ही जीवन है। हमारी और आपके शरीर में भी 70 से 80% जल है, इस संसार में भी 70 से 80% जल ही है। तो जल को हल्के में नहीं लेना है, जल का बहुत अधिक महत्व है। तो ये सारी बातें बीच बीच में हम इसीलिए बताते हैं क्योंकि कभी कभी हम ऐसे कुतर्क भरे कमेंट पढ़ लेते हैं तो हमें बड़ा ही आश्चर्य होता है कि लोगों की बुद्धि कहाँ तक जाती है, कैसे कैसे कुतर्की लोग हैं। बात तो माननी नहीं है, करना कुछ है नहीं, और फिर जीवन भर रोते रहना है कि गुरुजी हमारे दुख मिटाओ, हमें कुछ बताओ, और जब बताते हैं तो फिर कुतर्क करने लगते हैं। तो ये कुतर्क छोड़िए, विश्वास करिए। याद रखिए, जहां विश्वास है वहीं दिव्य शक्तियों का भी वास है। तो अब आपने जब स्नान कर लिया इसी भाव के साथ, उसके बाद आपने स्नान करने के बाद में, साफ सुथरे होने के बाद में पूजा घर में जाना है और फिर से वही दिव्य जल उस नए पात्र में, यानी कि उस पात्र को धो लीजिए अच्छी तरह से, और उसके बाद उसमें फिर से इसी प्रक्रिया के साथ जो हमने बताया, फिर से जल भरकर तैयार कर लीजिए। सामग्री आप स्नान करने से पहले भी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आप सारी सामग्री को मिलाकर फिर से इसे माता लक्ष्मी के सामने रख दीजिए और गाय के घी का दीपक जलाकर माता लक्ष्मी से फिर से प्रार्थना करिए कि आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। बहुत ही गजब की प्रक्रिया है। पूरे हफ्ते यह क्रिया चलेगी आपकी, शुक्रवार से शुक्रवार तक। यदि सोमवार को शुरू करेंगे तो सोमवार से सोमवार तक। लेकिन सोमवार को शुरू करने में समस्या यह है कि रविवार के दिन आप तुलसी की पत्ती नहीं तोड़ सकते, तुलसी के पास भी नहीं जा सकते, तुलसी मैया को छू भी नहीं सकते हैं। तो यह उपाय आपको फिर सोमवार सुबह करना होगा और स्नान शाम के समय कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप शुक्रवार के दिन ही करें, गुरुवार को यह क्रिया शुरू करें, सर्वोत्तम रहेगा। तो यह हो गया आपका तांत्रिक स्नान, बहुत ही लाभदायक है। केवल यही नहीं, विदेशों तक के बहुत सारे बालक ऐसे हैं, महामाई के भक्त ऐसे हैं जिन्होंने इस तांत्रिक स्नान से लाभ हासिल किए हैं। आप भी करके देखिए, खुद इसका प्रभाव महसूस करेंगे। तो ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात कि आपको अपने गले में क्या धारण करना है सारी नकारात्मकताओं को दूर भगाने के लिए। तो बंधुओं, आप एक बात ध्यान से समझिए, आपके घर में माता तुलसी का पौधा स्थापित जरूर होगा। हर एक हिंदू के घर में होता ही होता है, आपके भी यहाँ होगा। अब एक बात ध्यान से समझिए, जब जब आपके जीवन में दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, कोई बुरी खबर आएगी, नकारात्मक वातावरण बनेगा, आपके घर की तुलसी मैया पहले प्रभावित होंगी, पौधा सूखना शुरू हो जाएगा। ऐसा कहते हैं कि तुलसी मैया किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने अंदर सोख लेती हैं और स्वयं सूख जाएंगी, लेकिन आपको प्रभावित नहीं होने देंगी। इसी वजह से तुलसी मैया का पौधा हर एक हिंदू के घर में अवश्य मिलता ही मिलता है। तुलसी को हम माँ कहते हैं और माँ का यही तो कार्य होता है, अपने बालकों की रक्षा करना, एक ढाल बनकर। तो जिन लोगों के घर में बार बार तुलसी का पौधा सूख रहा है, समझ जाइए आपके ऊपर भयंकर कर्म चल रहा है, भयानक अभिचार क्रियाएं आपके ऊपर लगातार की जा रही हैं। आप यह मत समझना कि ऐसा कौन करता है, अरे ये सब बातें तो बेकार हैं, अरे इन सब चक्करों में अगर आप पड़ गए तो बर्बाद हो जाएंगे। याद रखना कि बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हमारे आसपास चलती रहती हैं, लोग करते रहते हैं, जिनके बारे में हमें यकीन ही नहीं होता। तमाम बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े उद्योगपति और नेता लोग भी गुप्त रूप से तंत्र मंत्र करवाते रहते हैं। माँ कामाख्या देवी पर जाकर देखिए, बड़े बड़े नेतागण, बड़े बड़े व्यापारी आपको गुप्त रूप से वहां घूमते दिखाई दे जाएंगे। तमाम तांत्रिकों के साथ तंत्र मंत्र करवाते, तमाम यज्ञ हवन करवाते दिखाई दे जाएंगे। प्रमाण यदि कहें तो हम प्रमाण तक आपको दे सकते हैं। हमारे पास फोटो हैं, वीडियो और तस्वीरें हैं ऐसे ऐसे लोगों की जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि ये लोग ऐसा क्यों करेंगे, लेकिन वे किसी का विनाश नहीं, अपनी तरक्की के लिए करवा रहे हैं ये, और उनके ऊपर आने वाली नकारात्मकताओं को दूर भगाने के लिए ये तंत्र मंत्र अविचार क्रियाएं करवाते रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भ्रम में मत रहिए, कुछ भी हो सकता है और कोई भी कर सकता है।
आज के युग में मोबाइल का युग है, सारी बातें फोन से ही हो जाती हैं, तो तंत्र मंत्र कौन सी बड़ी बात है। तो यह मत समझना कि हमारे आसपास तो कोई तांत्रिक है नहीं। आपका अड़ोसी पड़ोसी भी जो आपसे बहुत जलता है, चुपचाप कुछ न कुछ ऐसा कर देगा कि आपकी सारी जिंदगी धरी की धरी रह जाएगी। याद रखना बंधुओं। तो यहां तक हो गई सारी बातें। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। तुलसी मैया की जड़ बहुत ही शक्तिशाली होती है, बहुत शक्तिशाली। तो अब आपके घर में यदि कोई तुलसी मैया का पौधा है जो सूख चुका है, तो पहला काम तो उस पौधे को सम्मान के साथ वहां से हटाइए और नए पौधे को वहां रोपित कर दीजिए। अब तुलसी मैया का जो पौधा होता है उसे फेंका नहीं जाता है, उसे अपने घर में ही सुरक्षित रख लीजिए। अब उसकी जो जड़ है, उस जड़ को छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और उस जड़ को गंगा जल से शुद्ध करने के बाद लाल कपड़े में लपेटकर अपने पूजा घर में रख दीजिए, माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में। तुलसी मैया भी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप हैं। तो आपको मंदिर में अपने रख देना है पूजा घर में, और उसके बाद माता लक्ष्मी से निवेदन करते हुए जब आप यह स्नान कर रहे हैं, तो किसी भी दिन स्नान करने के समय किसी भी दिन आप यह क्रिया कर सकते हैं। एक तुलसी की माला बाजार से लेकर आइए और तुलसी की माला में छोटी सी इस जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर किसी प्रकार से बांध लीजिए। जी हाँ, तुलसी की माला में इस जड़ को किसी प्रकार से बांध लीजिए लाल कपड़े में, और इसे अपने गले में धारण कर लीजिए। कब धारण करेंगे आप? गुरुवार के दिन धारण कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन धारण कर सकते हैं। ये 2 दिन सर्वोत्तम हैं, इन्हें धारण कर लीजिए और इसे अपने कपड़ों में छुपा कर रखिए। किसी को दिखाना नहीं है कि आपने क्या पहन रखा है। कोई पूछ भी सकता है अगर आप दिखाएंगे तो दिखाना है नहीं, छिपा कर रखना है। अब जैसे ही आप इसे पहनेंगे, आपका तांत्रिक स्नान तो चल ही रहा है, आपको इसके प्रभाव बहुत अधिक, बहुत ही जल्दी, बहुत ही शक्तिशाली तरीके से महसूस होंगे। बहुत ही गजब की ऊर्जाओं के परिवर्तन महसूस होंगे। आपकी आंखों में इतनी चमक, आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा, चेहरे पर इतना तेज आ जाएगा, बातों में इतना प्रभाव आ जाएगा कि लोग आपके सामने खड़े ही नहीं रह सकते। आप जो कहेंगे वही बात आपकी मानी जाएगी। कभी कभी तो जब आपकी आत्मा बहुत शुद्ध होती है और आप बहुत ही पवित्रता के साथ जीवन जीते हैं, तो आपके ऊपर दिव्य शक्तियों की इतनी कृपा हो जाती है कि वाक सिद्धि भी आ जाती है, पूर्वाभास की शक्ति आ जाती है, पहले से ही घटनाओं के दर्शन होने लगते हैं, आभास होने लगते हैं, यानी बहुत सारी दिव्य शक्तियां जागृत हो जाती हैं। क्योंकि ये उपाय, ये क्रियाएं हैं ही इतनी शक्तिशाली, इनका प्रभाव ही इतना जबरदस्त, जोरदार है। तो बस बंधुओं, इन उपायों को आप करिए, इनके विषय में किसी से चर्चा मत करना। सारी विधि विधान हमने आपको स्पष्ट तरीके से बता दिए हैं। अब भी कोई प्रश्न मन में उठे तो आप वीडियो में दिए गए नंबर पर फोन करके पूछ सकते हैं, और यदि कुंडली विश्लेषण कराना है तब भी आप फोन करके पूछ सकते हैं। छोटी सी दक्षिणा के साथ अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन आप करवा लीजिए, हम स्वयं करके देंगे। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक बने रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए। आपका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, माँ आपको अपनी गोद में उठा लेंगी। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये सच्चाई है जो हम आपको बता रहे हैं। तो बस महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।